हर गली और चौक में रंग बिरंगे पोस्टर लग गए थे। पोस्टर पर लिखा था, शहर का मशहूर सर्कस आ रहा है। यह खबर सुनकर हरी दाढ़ी वाला बोना आदमी बहुत उत्साहित हो गया। अपनी लंबी हरी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरा कुत्ता और मेरा गधा भी बहुत बड़ा टैलेंट रखते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों सर्कस के बड़े से गेट पर पहुंच गए। वहां एक लंबा चौड़ा मैनेजर खड़ा था। उसने बोना आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या कर सकते हो? बोना आदमी ने गर्व से कहा, मेरे ये दोनों जानवर कमाल के करतब दिखाएंगे। मैनेजर हंस पड़ा। अच्छा, तो चलो पहले ऑडिशन दो। सबसे पहले तूफान का नंबर आया। प्लान था कि तूफान आग के छोटे से गोल रिंग के अंदर से छलांग लगाएगा। तूफान धीरे धीरे रिंग के पास गया। उसने आग को ध्यान से देखा, फिर आराम से नीचे बैठ गया और थोड़ी देर बाद वहीं लेट गया। पूरा सर्कस जोर जोर से हंसने लगा। बोना आदमी धीरे से बोला, अरे जंप करो। तूफान ने आराम से जवाब दिया, मैं फायर सेफ्टी के खिलाफ हूँ। अब बारी थी बादशाह की। बादशाह को स्टेज पर डांस करना था, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजा, बादशाह ने सोचा कि यह तो लोरी है और वह स्टेज पर ही बैठ गया। फिर धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। पूरा सर्कस हंसी से गूंज उठा। लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे। यह सब देखकर बोना आदमी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसकी हरी दाढ़ी फिर से फूलकर गोल हो गई। वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दर्शकों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। सर्कस का मैनेजर खुशी से बोला, अरे वाह, यह तो शानदार कॉमेडी एक्ट है। लोग तो हंस हंस कर पागल हो रहे हैं। लोग तो हंस हंस कर पागल हो रहे हैं। उसी दिन सर्कस वालों ने उन तीनों को अपनी परमानेंट कॉमेडी टीम बना लिया। अब उनके शो का नाम था, हर शो में वही मजेदार नजारा होता। तूफान नकली जंप करने की कोशिश करता, बादशाह स्टेज पर ही सो जाता और बोना आदमी गुस्से में अजीब अजीब चेहरे बनाता। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और इस तरह हरी दाढ़ी वाला बोना, तूफान और बादशाह पूरे सर्कस के सबसे फेमस कॉमेडी स्टार बन गए। एक दिन सुबह सुबह तूफान ने जमीन खोदते खोदते एक पुराना सा कागज निकाल लिया। हाँ, ये क्या है? बौने आदमी ने लाठी के सहारे झुककर देखा। ये खजाने का नक्शा लगता है। बादशाह ने आंख आधी खोली। खजाना मिल जाए तो मैं रिटायरमेंट ले लूं। बौने आदमी की हरी दाढ़ी एक्साइटमेंट में हिलने लगी। नक्शे में लिखा था, पुराने पहाड़ के पीछे बड़े पेड़ के नीचे। तीनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में तूफान हर चमकती चीज को खजाना समझता। बादशाह हर 10 मिनट में बैठ जाता। बौना आदमी चिल्लाता रहता, ये पिकनिक नहीं है। आखिर वो एक बड़े पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। बौने आदमी ने कहा, यही जगह है, खोदना शुरू करो। तूफान ने 2 सेकंड खोदा, फिर बोला ब्रेक टाइम। बादशाह ने कहा, मैं मोरल सपोर्ट देता हूँ। बौने आदमी का चेहरा लाल हो गया। जमीन के नीचे से ठक की आवाज आई। तीनों रुक गए। खजाना, बौना आदमी चीखा। उन्होंने और जोर से खोदा और एक पुराना संदूक निकल आया। बौने आदमी ने ड्रामेटिक अंदाज में संदूक खोला। अंदर क्या था? सोना, हीरे, जवाहरात? नहीं, अंदर सिर्फ एक आईना था और उस पर लिखा था, असली खजाना दोस्ती और टीम वर्क है। तूफान बोला, तो गोल्ड कॉइन्स नहीं? बादशाह बोला, मुझे तो स्नैक्स की उम्मीद थी। जब वो थोड़े निराश होकर वापस जा रहे थे, तूफान ने गलती से संदूक को लात मार दी। नीचे से एक छोटा सा पाउच गिरा। उसमें कुछ असली गोल्ड कॉइन्स थे। बौना आदमी हंस पड़ा। देखा,
मेहनत और टीम वर्क का बोनस मिलता है। बादशाह बोला, तो कल फिर खजाना ढूंढते हैं। बौने आदमी ने लाठी उठाई। पहले काम फिर खजाना। और गांव में फिर से उन तीनों की मजेदार कहानी मशहूर हो गई।